हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महजबीन एंड वेलकम टू माय चैनल हुनरमंद। आज मैं आपके साथ सीटेट जुलाई 2023 की जो उर्दू सब्जेक्ट है उसका निसाब यानी सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। अक्सर देखा ये गया है कि जो उर्दू के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड उर्दू होता है तो उन्हें ये लगता है कि हम उर्दू अगर लैंग्वेज चूज़ करते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो हम उसको ईज़िली बिना पढ़े भी हम अपने एग्ज़ाम में उसे सॉल्व कर सकते हैं। पर ये सोच या फिर ऐसा मानना बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है कि हम जब तक कोई चीज़ पढ़े नहीं, उसको समझे नहीं डीपली, तब तक हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले तो उर्दू जो पेडागॉजी है उसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। इसमें क्या-क्या आपको टॉपिक्स आते हैं और उन्हें कैसे समझना है, और वो समझने के बाद ही आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आउट ऑफ मार्क्स इसमें ला सकते हैं, क्योंकि पेडागॉजी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। और हर सब्जेक्ट को समझने से पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके साथ आज उर्दू का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर आप उर्दू को लैंग्वेज 1 में चूज़ करते हैं, उर्दू, तो आपको होता ये है कि यहाँ पे एक नज़्म आ जाती है और एक नस्र आता है, मतलब एक पोयम आएंगी और एक पैराग्राफ आएगा। ये 15 मार्क्स में होंगे, या तो 8 या 7 मार्क्स का आएगा, या फिर ये आपको 8 या 7 मार्क्स के, ये ऐसे डिवाइडेशन होता है, दोनों मिलके वो 15 मार्क्स का आता है। और 15 मार्क्स की आपको पेडागॉजी पूछी जाती है उर्दू में ही। अगर आप ये बात ध्यान रखिए कि लैंग्वेज 1 में अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको नज़्म और नस्र आएंगी और 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी उर्दू की। और लैंग्वेज 2 में आप उर्दू लेते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ नस्र ही आते हैं, मतलब दोनों पैराग्राफ आएंगे। 2 पैराग्राफ आपको पूछे जाते हैं। ये अगेन 7 एंड 8 मार्क्स में डिवाइडेशन होता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी आती है उर्दू की। तो ये मुश्किल नहीं, आपको समझ में आ ही जाता है। ये आप देखकर समझ गए होंगे कि कैसे आपको इसमें डिवाइडेशन होता है। बस आपको लैंग्वेज 1 में नज़्म आ जाती है और लैंग्वेज 2 में दोनों भी पैराग्राफ ही आते हैं, और वो आपके ऊपर है कि आप लैंग्वेज 1 में उर्दू रखें या लैंग्वेज 2 में। ये पूरी तरह से आपकी चॉइस होती है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको सबसे पहले तो समझना ये है कि अगर आप उर्दू चूज़ कर रहे हैं, उर्दू के स्टूडेंट हैं, और जाहिर सी बात है अगर उर्दू के स्टूडेंट्स हैं तो उर्दू चूज़ करेंगे ही, तो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करना है कि क्या पढ़ना है आपको। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको कि क्या पढ़ना है, और सेकंड क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा फोकस आपको क्या नहीं पढ़ना है पे करना है। क्या नहीं पढ़ना है, ओके। तो क्या नहीं पढ़ना, आपको जो उर्दू के कवायद है वो बिल्कुल इसके रट्टे नहीं लगाने, इसके लिए बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि होता ये है कि उर्दू के कवायद, मतलब जो उर्दू का ग्रामर है, वो सिर्फ आपको 2 या फिर 3 नंबर का ही पूछा जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि 4 नंबर के लिए आपको ये आया होगा उर्दू कवायद। तो कुछ भी नहीं, बस आपको ये उर्दू के कवायद बिल्कुल 1 या 2 क्लास में ही ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें ऐसा पूछा जाता है कि किताब की जमा बताओ किताब हो, आलिम की जमा बताओ आलिम हो। बहुत ही ईजी मुतज़ाद पूछे जाते हैं, जो कि आपका बेसिक अच्छा तो वो तो आपको बिना पढ़े ही आता है, तो इसलिए आपको ये इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, मैं आपके बहुत मतलब टॉपिक्स है उर्दू के जो मैं आपको सारे यहाँ पे बताकर और लिखवा के दूंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हैं और अपने पास उसको महफूज करके रख सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, मैं ये
टॉपिक्स है कुछ। आपको सवाल 30 मार्क्स के आते हैं। ये पता है कि उर्दू में आपको 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको देखिए क्या आता है, गैर नजरी इक़्तिबासात नस्र और नज़्म उर्दू कवायद। आपको एक पैराग्राफ पूछा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताई हूँ। आपको पैराग्राफ पूछा जाएगा। अगर आप लैंग्वेज 1 चूज़ करेंगे तो पैराग्राफ और नज़्म आपको पूछी जाएंगी। लैंग्वेज 2 अगर चूज़ करेंगे उर्दू तो आपको दोनों भी नसरी ही पूछे जाएंगे और उर्दू के कवायद पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक्स पे। आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ज़बान की आमोजिश, इक्तिसाब या हुसूलियाबी। अब ज़बान की आमोजिश मतलब आप ज़बान को कैसे सीखते हैं। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम और हुसूलियाबी या इक्तिसाब का मतलब होता है अर्जन करना। आमोजिश मतलब आप कैसे उसको, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करके मतलब आप स्कूल जाके बच्चा कैसे ज़बान को सीखता है। और हुसूलियाबी अर्जन करना वो अपने इन्वायरमेंट से ही एक्वायर करता है। तो ये सारी बातें आपको इसमें इस टॉपिक में रहेंगी। तदरीस से ज़बान के उसूल व तरीके, ये आपका दूसरा टॉपिक है। तदरीस से ज़बान के उसूल व तरीके मतलब ज़बान को कैसे सीखना है और उसके तरीके क्या क्या होते हैं। ज़बान की तदरीस के मसाइल। अब ज़बान को सीखने के लिए भी जो मसाइल दरपेश आते हैं, टॉपिक ये है। जो फोर्थ आपका टॉपिक है वो है ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क। देन फिफ्थ आपका जो टॉपिक है मौलिम मरकूज़ तालीम बना तिफल मरकूज़ तालीम। ये आपका चैप्टर है मतलब टीचर सेंट्रिक एजुकेशन वर्सेस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये आपका पूरा एक चैप्टर रहने वाला है। देन सिक्स टॉपिक है आपका मुसलसल और जामे अंदाज़े कद्र मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सेवन्थ टॉपिक है आपका ज़बान की मुश्किलात गलतियाँ नकाइस। देन 8 नंबर का आपका टॉपिक है ज़ू लिसानियात और कसीर लिसानियात। ज़ू लिसानियात मतलब बाइलिंगुअल और कसीर लिसानियात मतलब मल्टीलिंगुअल। 9th जो आपका टॉपिक है वो है तदरीस ज़बान के उसूल और नज़रियात। ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। 10 नंबर का आपका टॉपिक है वो है ज़बान की महारतें। देन अंदाज़े कद्र। उसके बाद 12th आपका टॉपिक है सुनने और बोलने का किरदार। देन तदरीस कवायद। देन इस्लाही तदरीस, ये इस पर आपको पूरा चैप्टर रहने वाला है इस्लाही तदरीस पर। फिर 15th है तदरीस व आमोजिशी मवाद। फिर 16 नंबर का आपका टॉपिक है बुनियादी इस्तिलाहात से लिसानी फार्मूला। से लिसानी फार्मूला मतलब 3 लैंग्वेज जो आपका फार्मूला है उस पर ये आपका टॉपिक रहने वाला है। 17 नंबर का आपका टॉपिक है कौमी दरसियात का खाका यानी कि NCERT 2005। उसके बाद नई तालीमी पॉलिसी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है मुफ्त और लाजमी तालीम का हक यानी कि RTE 2009। अब ये सारे टॉपिक्स आपके टोटल 19 टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ लेने हैं थ्योरी में और इसी पर ही सवाल आते हैं। इससे बाहर आपको पैरागॉजी में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि आप लैंग्वेज पेपर 1 में बस आपको 6 से लेके 10 साल तक के बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पैरागॉजी से क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद जो आपका पेपर 2 रहेगा उसमें 11 से 14 साल तक के बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। और ये बहुत ही आपको इजी होता है क्योंकि आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी होती है। पेपर अगर आप लैंग्वेज 1 में उर्दू लेते हैं तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी इंग्लिश या जो भी है आपकी वो आपकी चॉइस है। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, पर इंग्लिश को हमेशा लैंग्वेज 2 में ही रखना है। ये मेरा सजेशन है। या मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को ही रखना, लैंग्वेज 1 में उसको कभी नहीं लेना। तो ये आपको 19 टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और ये हमेशा स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो पेपर 1 की पैराग्राफ्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज होती है वो इजी आती है, लेकिन गौर किया गया है जैसे कि हमने सारे
ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर देखे हैं और उसको रिसर्च किया है, तो उस पर गौर करने के बाद पता ये चला है कि पेपर 1 के बाद इस बार पेपर 2 की लैंग्वेज ईजी होती है। तो ये बात का भी आपको ख्याल रखना। वैसे ईजी हार्ड कुछ नहीं होता, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए ईजी है। बस ये 19 टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं और उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जाएंगी। और ये सारे टॉपिक्स मैं भी आपको कवर करवाऊँगी। और बस आपको अच्छे से पढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी नोट्स अच्छे से बनानी है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल ही जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम रखते हैं। इसके बाद जो हमारा उर्दू का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पे मैंने आपको नोट करवा के दी हूँ। जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है ज़बान की आमोजिश, इख्तिसाम और हुसूलियाबी, तो इस पर हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको पेपर पे नोट करिए और अपने पास अपने सामने दीवार पर लगाकर इसको रखिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हासिल हो और इस चैनल से फ़ायदा मिले। नाउ टेक केयर, बाय।